हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देव न्यू हाइट्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज का लेक्चर नंबर है 7। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। बाई हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन इंक्रीज्ड सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 10%। तो ये कह रहा है जो शुगर का प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है 30%। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज किया जाए जिससे जो एक्सपेंडिचर है वो 10% ही इंक्रीज हो। तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो, जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने मान लिया 100 यूनिट। ओके, ओरिजिनली जो था। अब जो शुगर है उसका प्राइस डिक्रीज किया कितना, 30%। तो 30% डिक्रीज करेगा, कितना हो गया, ये 70 हो गया। अब वो कह रहा है कंजम्पशन कितना इंक्रीज किया जाए कि जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 10% ही इंक्रीज हो, वो डिक्रीज हो। कितना डिक्रीज हो, 10%। तो यहां पर -10 कर दो तो कितना आ गया, 90 आ गया। ये दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इतना कंजम्पशन हमें जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, 20/70 और इंटू 100, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर हमें मिलेगा 200 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगा 28/4/7%। तो जो कंजम्पशन इंक्रीज किया गया यहां पर वो कितना आ गया, कंजम्पशन इंक्रीज्ड कितना आया, ये 28/4/7%। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये भी सेम है फर्स्ट की तरह। यहां पर क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। यहां पर 20% इंक्रीज कर रहा है प्राइस किसका, शुगर का। तो हाउ मच केजी, यहां पर केजी में पूछ रहा है। कंजम्पशन इज डिक्रीज सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5%। और जो ओरिजिनली कंज्यूम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 280 केजी शुगर। तो हमें जो है कंजम्पशन कितना डिक्रीज किया जाए ये निकालना है। देखो यहां पर जो एक्सपेंडिचर है वो पहले था 100 यूनिट। ओके, अब यहां पर ये 20% इंक्रीज कर गया प्राइस, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 120। अब वो कह रहा है कंजम्पशन हमें डिक्रीज करना है जिससे एक्सपेंडिचर क्या हो, वो 5% ही इंक्रीज हो। तो 5% इंक्रीज करना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 105। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, -15 का आ रहा है। तो -15/120 इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज में निकल आएगा। 0 से 0 गया और ये 4, इसको ले लो, 3 4 जा एंड 3 5 जा, और ये हो गया 2 2 जा 2 5 जा, तो आ गया ये 25/2। तो इसको हम लिख लेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा 12.5%। ओके, इतना जो है कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन हमें केजी में निकालना है। तो ये जो 12.5% है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो ये आ गया फ्रैक्शन में। अब ये जो 1 आ रहा है ऊपर, यही क्या होगा, डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन। और ये हमारा क्या है, ये ओरिजिनल है कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ये यूनिट मान ले रहे हैं। तो यहां पर जो 8 यूनिट है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये है देखो 280 के इक्विवेलेंट। ओके, 280 केजी। तो यहां से 8 से काट दो इसको, 8 1 जा 8 3 जा 8 5 जा 40 हो गया ना। तो 1 यूनिट कितना आ गया,
35 kg। तो कंजम्पशन जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा, 35 kg कंजम्पशन हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करेंगे हम। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम एंड इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, तो जो एक्सपेंडिचर है उसका वो भी इंक्रीज हो जाता है 15%। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग, कितनी सेविंग हो रही है, उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा जब सैलरी इंक्रीज होगी और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। तो देखो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये जो 60% है, पहले इसको, ये एक्सपेंडिचर है, इसको पहले हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 60 अपॉन 100 कर लो, ये गया, और 2 3 जा और 2 5 जा, तो कितना आ गया 3 अपॉन 5। तो यहां पर देखो जो नीचे वाला होगा वो टोटल होता हमेशा, तो ये तो हो गई इसकी इनकम, और ये क्या हो गया ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, ये 5 यूनिट क्या है, इनकम है, और 3 यूनिट क्या हो गई इसकी, एक्सपेंडिचर हो गया। अब यहां पर देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इनकम लिख लिया हमने, यहां पर इधर एक्सपेंडिचर लिख लिया, और यहां पर ये सेविंग हो गई इसकी। ओके, तो इसको हमने मान लिया 500, मान लो इनकम को क्या मान लिया 500, इनकम मान ली 500। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 300 हो गया, सेविंग कितनी हो गई 200 हो गई, दोनों का डिफरेंस। अब क्या कह रहा है, देखो 15% इंक्रीज हो गई उसकी इनकम, तो 500 का 15% निकाल लो, ये आ गया 75। तो 75 जो है यूनिट इंक्रीज कर गई है, 575 हो गया। 300 में भी क्या कह रहा है, ये जो एक्सपेंडिचर है वो भी 15% इंक्रीज कर रहा है, तो 300 का 15% यहां से कैलकुलेट करो, कितना आ गया, ये 45 आ गया। तो ये प्लस 45 कर लो यहां पर, तो 345 आ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 575, और ये आ गया 345, ये आ गया हमारा 230। ओके, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 30 हुआ ना, 30 यूनिट। ओरिजिनल कितना था, ये हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो सेविंग थी, ओरिजिनल सेविंग हो गई। तो अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन सेविंग निकालनी है। तो क्या करोगे, कितना चेंज हुआ 30% हुआ ना, तो 30 प्लस हुआ ना 30 यूनिट, और यहां पर इसको डिवाइड कर दोगे टोटल से, टोटल कितनी थी पहले ओरिजिनल 200 थी, इंटू 100 कर दो, तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 2 से 13 15, तो कितना परसेंटेज आ गया 15% इंक्रीज कर गई सेविंग। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड 75 ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 20%, his expenditure is increased by 10%, तो फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन सेविंग। सेम क्वेश्चन है थर्ड की तरह, इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो तो एक्सपेंडिचर कितना है वह उसका 75%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 75 अपॉन 100, 25 3 जा 25 4 जा, ये आ गया 3/4। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई इनकम, एंड दिस वन इज एक्सपेंडिचर। ओके, तो 4 यूनिट क्या है इनकम है, और 3 यूनिट क्या है एक्सपेंडिचर है। तो देखो यहां पर इनकम, एक्सपेंडिचर, एंड ये आ गई सेविंग। ओके, इसको मान लो 4 है ना, तो 400 मान लो इसको, ये कितना हो गया 300 हो गई,
तो सेविंग कितनी हो गई? 100 यूनिट हो गई। अब कह रहा है 20% इंक्रीज कर रही है इनकम। तो भैया ये 400 था, इसका 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 4 2 जा 8, 80 आ गया। तो यहाँ पर 80 लिख लो। ये कितना आ गया? 480। अब ये जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज कर रहा है? 10%। तो 300 का 10% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये गया, ये गया, तो ये कितना आ गया? 30 आ गया। तो कितना हो गया ये? 30। तो 330 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया? देखो यहां से डिफरेंस हो गया ये 480 और 330 एंड 150 का हो गया। यानी पहले ओरिजिनल थी 100, अब हो गई है 150। तो 50 का इंक्रीमेंट हुआ ना। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन सेविंग। ओके, तो कितना आ जाएगा? 50 का चेंज हुआ। ओरिजिनल कितनी थी? 100 यूनिट थी। अभी 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये आ जाएगा 50% वही इंक्रीज कर गई उसकी सेविंग। ओके, इस तरह से हमें सॉल्व करनी है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% salt. 20 liter water is evaporated, then the salt becomes 15%. Find out करना है initial solution। देखो यहां पर पहले salt लिख लो, इधर water लिख लो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो है इनिशियल कितना था? ये 5% था, और ये कितना हो गया? 95% हो गया। ओके, इनिशियल। तो ये जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 1 जा एंड 5 9 जा, तो 1:19 आ गया। न्यू कितना हो जाएगा? 15% हो गया ये 15%। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85%। तो यहां पर 5 3 जा एंड 5 17 जा। अब इसको इधर लिख लो। ये रफली बताया मैंने, तो इसको अब इधर हम लिखेंगे। सॉल्ट हो गया हमारा, इसको ये एंड रेशियो में लिखेंगे वाटर। तो यहां पर देखो इनिशियल कितना था? इनिशियल था 1 और ये था हमारा 19, और इधर न्यू में कितना आ गया? ये आ गया 3 और इधर आ गया 17। ओके, अब देखो यहां पर इवेपोरेट क्या हुआ? वाटर हुआ ना, तो सॉल्ट तो उतना ही रहेगा। तो 3 यूनिट था यहाँ पे, ये 3 यूनिट हो गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 57 हो गया। ओके, 57 हो गया ये यहाँ पर। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 यूनिट का है ना, और ये यही वाटर तो इवेपोरेट हुआ था 40 यूनिट। तो इसको लिखो 40 यूनिट इक्विवेलेंट टू 20 लीटर। 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 लीटर अपॉन 40, तो आ जाएगा ये 22 जा 40 होता है 1/2 लीटर। अब हमें निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है? इनिशियल सॉल्यूशन। तो इनिशियल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? देखो यहां से ये 3 है और प्लस 57, तो 3 प्लस 57 कितना हो गया? हो गया 60 यूनिट, और यूनिट को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो 1 यूनिट 1/2 लीटर, तो 60 यूनिट 1/2, ये आ गया 30। तो आंसर कितना हो गया? 30 लीटर। तो इनिशियल कितना था? मिक्सचर हमारा 30 लीटर था। ओके, अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर कह रहा है 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। हाउ मच वाटर शुड बी विथड्रॉन टू मेक एसिड 40%?
तो ये कह रहा है 12 लीटर मिक्सचर था एसिड एंड वाटर का, जिसमें एसिड कितना था 30% था। तो कितने लीटर वाटर उसमें से विड्रॉल यानी निकाल लिया जाए जिससे एसिड कितना हो जाए 40% हो जाए। देखो सेम है फिफ्थ की तरह, पहले यहां पर एसिड लिख लो रफ के लिए और यहां पर वाटर लिख लो। कितना था ये 30%, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना आ गया 3:7 आ गया, ये हो गया हमारा इनिशियल। दूसरा क्या हो गया हमारा न्यू वाला, वो ये 40 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 22 जा 23 जा। अब देखो यहां पर इधर लिख लो एसिड और इधर क्या वाटर हो गया। ओके, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। न्यू वाला कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 और 3 हो गया। अब देखो एसिड तो सेम ही रहेगा क्योंकि वाटर निकालना है ना, एसिड तो सेम ही रहना है। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो गया, ये भी 6 यूनिट हो गया। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 14 हो गया, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 हो गया। अब देखो यहां पर इनिशियल कितना मिक्सचर था हमारा 12 लीटर था, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल मिक्सचर अगर मैं यूनिट में निकालूं तो ये हो जाएगा 6 + 14, 6 + 14 यानी हो गया ये 20 यूनिट। ओके, तो 20 यूनिट इक्विवेलेंट टू 12 लीटर। 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी 12/20। तो 4 3 जा एंड 4 5 जा लीटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5 लीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें यहां पर कितना वाटर उसमें से विड्रॉ किया जाए, यानी कितना वाटर निकाला जाए। तो यहां से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, जिससे 40 लीटर जो 40% है वो एसिड हो जाए हमारा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है -5 का आ रहा है ना, 5 यूनिट निकाला जाएगा। तो यहां पे सॉल्व कर लो इसको, इधर कर लो। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5 × 3/5 के, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 लीटर। तो 3 लीटर वाटर क्या करा जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू लाइक माय इनिशिएटिव प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।